आज बरसी थी मम्मी की। मोहित उदास बैठे थे। यूं तो पिछले पूरे वर्ष उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। सुबह नहाकर फूलों की माला फोटो पर चढ़ा रहे थे तो एक टीस सी उठी थी मेरे कलेजे में। इस तरह की टीस पिछले दिनों अक्सर उठती रही। उनके रहते मैं कभी नहीं जान पाई कि उनकी शख्सियत इस घर के लिए कितनी अहम थी। चारों तरफ सूनापन पसर गया, सन्नाटा सा। वह अलग थी, बिल्कुल अलग। तभी तो नहीं समझ पाई कोई उन्हें। वह भी कहाँ कदर कर पाए उनकी भावनाओं की। उसे हर वक्त वे जो कहती या कराती उसमें सच्चाई कम और खोखले आशीर्वाद का भरम ज्यादा बना रहा। कितना गलत सोचती थी वह। याद है मुझे वह पहली मुलाकात। वह अपने इकलौते बेटे के लिए देखने आई थी मुझे। बड़े ध्यान से देख रही थी। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, अमूमन बेटे की माएँ वह सब नहीं पूछा करती। चूंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनका पहला प्रश्न था, तुम डॉक्टरी के प्रोफेशन को किस रूप में लेती हो? पिछले वर्ष की 2-3 राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं की क्या थी? खाली वक्त में क्या करना चाहोगे? माँ ने कहा, पढ़ना तो बोली, कैसी पुस्तकें? कौन सी पत्रिकाएं? सगाई होने के बाद आई तो उन्होंने एकांत में बात करने की इच्छा जाहिर की। मैं बिल्कुल घबरा गई। न जाने उस वक्त अच्छा लगा था मेरे प्रति प्यार का अथाह सागर हरा हर रहा या उनकी आंखों में। अंजू बेटी, जितना तुम्हें देखकर समझ पाई हूँ उससे तुमने मुझे मोह लिया है। आज एक अहम बात पर तुमसे सलाह करनी है। देखो, यह तो नहीं कहती कि हमारे पास दौलत के खजाने हैं, मगर तुम्हें कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जितना एक माँ अपनी बेटी की जरूरत को समझकर पूरा कर पाती है, कदाचित उतना मैं ना कर पाऊं। इस पर भी मेरे विचार में भौतिक वस्तुओं की चाह की कोई सीमा नहीं होती। नित नई आई और इच्छाएं मचल पड़ती हैं। इंसान को अनंतः इच्छाएं ही उनके पतन का कारण बनाती हैं। असल में हम दहेज नहीं लेना चाहते, मगर सिर्फ हमारे चाहने भर से तुम्हें वंचित होना पड़े और बाद में तुम्हें इसका मलाल रहे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आखिरकार तुम्हारी राय जान लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर तुम पर पड़ने वाला है। मेरी समझ में ठीक ठीक तो नहीं आया। मैं उनके व्यक्तित्व तथा नपे तुले शब्दों में बोलने के अंदाज में कोई अंतकित हो गई थी, या फिर उनकी आत्मीयता, सहजता मेरे देखे सास बहू के रिश्ते के ठंडेपन से कहीं मेल नहीं खा रही थी। उस वक्त मैंने यही कहा था, जैसा आप चाहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बल्कि यह तो खुशी की बात है। खुशी कहाँ हुई थी मुझे? हुई हो अंदर ही अंदर शायद। उसके इस निर्णय के पीछे स्पष्ट दिखती द्रव्य की अनासक्ति को कहाँ देख पाई थी मेरी आंखें। कैसी अजीब बात थी। जो अच्छाई शीशे की तरह सामने थी, उसमें भी सभी को खोट नजर आया था उस वक्त। किसी ने कहा उन्होंने अपनी प्रशंसा करवानी है तभी ऐसा कर रही हैं, पर यह कोई नहीं सोच पाया कि पहले त्याग करना होता है, तब प्रशंसा पाने का हक बन पाता है। उनके अपने रिश्तेदारों का यह निर्णय अटपटा लगा, जो कार्यलीक से घटकर हो। यह अटपटा तो लगना ही था मुझे। उन्होंने लाखों की भीड़ से छांट कर अपने बेटे के लिए चुना। उसका कारण मेरी शिक्षा, मेरा व्यक्तित्व। भले ही वह साधारण ही रहे हों, परंतु उन्हें मुझ में अंतर्हीन संभावनाएं नजर आई थीं। उनकी अहमियत मैं ही नहीं जान पाई। मुझे थोड़ा उदास देखते ही राहुल से कहती, घुमा लाओ इसे, या मम्मी से कोलकाता बात करा लो, उदास मत रहो। बाद में माँ बेटे पीछे पड़े कि मुझे पढ़ाई वापस शुरू करना चाहिए। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ भी सकती थी, लेकिन नई जिम्मेदारियां और पढ़ाई साथ साथ किस तरह हो सकेंगी, इस बात से आशंकित थी। बहरहाल एडमिशन तो हो गया। मुझे सुबह 6 बजे कॉलेज जाना होता था। लौटती तब तक 3-4 बज गए होते। नींद पूरी ना हो पाती कि उठने का वक्त हो जाता। दिन भर बाहर रहने के कारण घर के पूरे काम मम्मी को ही करने पड़ते। यह बात मुझे अक्सर पछोड़ती रहती। उन्होंने एक बार भी जाहिर नहीं किया कि इससे उन्हें कोई तकलीफ है, बल्कि अपनी सहमति और सहयोगी में कभी कमी नहीं आने दी। कॉलेज का पहला दिन था। मोहित को कोई काम निकल आया था। मैं
मुंबई में नई थी। यहाँ के रास्ते, यहाँ की लोकल गाड़ियों से मेरा विशेष परिचय नहीं हो पाया था। मम्मी मुझे कॉलेज छोड़ने आई। मोहित ने हम दोनों के साथ जाते हुए फोटो ली। मोहित कितने गहरे हैं, जानते हैं ये लम्हे शायद कम लोगों के नसीब में होते हैं कि कोई सास बहू को कॉलेज छोड़ने जाए। मैं अपने मनोगत भावों को छुपा लेने में सिद्धांत हूँ, परंतु उस दिन मोहित के साथ ना जा पाने की झुलझुलाहट ऐसी थी कि यह ना सोच पाई कि उनके साथ जाने का के अवसर आते रहेंगे। याद नहीं, पर मैंने कुछ ऐसी प्रकृतियां दिखाई कि मम्मी एकदम बुझ सी गई। परीक्षा के दिनों में घर के किसी कार्य को ना करके पढ़ाई करने की कड़ी ताकीद की उनकी मेरे मन में एक अपराध बोध था। जो मुझे करना था वह नहीं कर पा रही थी। अंततः अक्सर झुंझला जाती। वो मेरी इस झुंझलाहट को समझ गई थी। अनंतः मेरी किसी बचकानी प्रकृतिया का बुरा ना मानती। काश मैं समझ पाती कि उन्हें बहू लाकर काम से निजात पाने से ज्यादा जरूरत बेटी बनाकर मुझे अपने करीब लाने की है। कभी पड़ोसन से कहते सुना था मैंने, तुम्हारी नीता कॉलेज से आती है तो क्या तुम उसके भरोसे घर का काम बाकी रखती हो? उल्टे जूस का गिलास तैयार रखती हो, अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाती हो, फिर वह वहीं सोफे पर पसर जाती है, टीवी देखती है, फोन पर गप्पे मारती है। यह भी तो वैसा ही है, क्या फर्क है इसमें और नीता में? पता नहीं मम्मी की सीधी सच्ची बात भी मुझे क्यों छू नहीं पाई। मैं इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई? वह जो प्रेम बस दे रही थी मेरे अंदर उतर ही नहीं पाता था। कदाचित सास के ऐसे निश्चल व्यवहार को मैंने देखा सुना ही नहीं था। परीक्षा देकर मैं कोलकाता चली गई। अंजू तुम्हें फर्स्ट क्लास मिला है। खुशी से फोन पर कांप रही थी उनकी आवाज। शादी के बाद प्रथम नव वर्ष की शाम घूमने जा रही थी। मम्मी ने अपनी साड़ी पहनने को दी। मुझे नकली गहने पहनते देखकर टोका। इसके साथ वह हीरे का कंगन मैच करता है। होटल पिक्चर रास्ते में ना जाने कंगन कहाँ गिर गया था, बहुत ढूंढा। डर रही थी मैं। मैंने तो शीशे का एक ग्लास तक टूट जाने पर सासों को डांटते देखा है। ना जाने क्या करेगी। आधी रात को लौटे थे, फिर सो नहीं पाई थी। रात भर आंखों रो रो कर सूज गई थी। सुबह डरते डरते किचन में खड़ी मम्मी से बोली थी, मम्मी वह कंगन गिर गया कल। सुनकर 2 पल के लिए चुप रह गई थी। फिर मेरे उतरे चेहरे और सूजी आंखों पर नजर डालकर ठहरे हुए शब्दों में बोली थी, जो गिर गया वह वापस आने से रहा। मन खराब करने से क्या फायदा? उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी। इस वाक्य के पीछे छिपी उनकी उदारता को आंक पाने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं था। पिछले दिनों वह अस्वस्थ चल रही थी। कभी बुखार, सर्दी, दर्द। मोहित के अड़ जाने पर डॉक्टर को दिखाती, वरना यूं ही चलता रहता। दिन भर में 4-5 घंटे वह हमेशा पत्रिकाएं पढ़ती। हिंदी साहित्य में उनकी गहरी रुचि और समझ थी। बहुत पढ़ते रहने के कारण उन्हें प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी थी। फिर भी मुझसे पूछती, अंजू यह दवाइयाँ ले लूं या किसी को उपहार देना है तो क्या ठीक रहेगा? मेहमान आते हैं तो क्या बनाया जाए? मेन्यू बताओ। खुद के मन में कुछ और होता, मगर जो मैं कह देती वह कभी ना टालती। इन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से मेरे प्रति उनका विश्वास छलकता था, या फिर वह स्वयं अस्वस्थ होना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कभी क्रोध आता था कि ना हो। पापा से, मोहित से उनकी तकरार होती, वह नाराज हो जाती, रोती, खाना नहीं खाती, मगर मुझे उन्होंने इन शब्दों में कभी कुछ नहीं कहा। मोहित इस पक्षपात की वजह से पूछता तो कहती, वह ऐसा कुछ करती ही नहीं कि कुछ कहने की गुंजाइश रहे। मेरे और मोहित के बीच भी कोई बात होती तो हमेशा मेरा ही पक्ष लेती। मेरे जन्मदिन पर भी मोहित के जन्मदिन से ज्यादा तामझाम करती। मोहित टुनकता तो उनका जवाब होता, तू पागल है रे, इसे आज के दिन ऐसा ना लगे कि मायके में यह था वह होता था। और ये सब सुनकर कभी भी तटस्थ बनी रहती। मेरा भी मन करता था कि वह सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम करे, मैं उनकी सेवा करूं, मगर यह सब कहना ही नहीं आया मुझे। नहीं कह सकी कभी। मुझे गुड़ियों का बड़ा शौक था बचपन में। एक सुंदर गुड़िया दी थी मासी ने मुझे। मम्मी एक दिन बाजार से हरे रंग का ऊन ले आई। गुड़ियाओं की घेरदार फ्रॉक, छोटे छोटे जूते,
फुआ ने बाली टोपी बनाने में 2-3 दिन जुटी रही। बेटियों की गुड़िया को सजाने बहाने ना कर पाने की भरपाई की छोटी सी कोशिश थी शायद वो। मेरे मायके से बुलावा का फोन आते ही मुझे भेजने को बेचैन हो जाती, कभी इनकार नहीं किया। हमारे बीच कभी मनमुटाव नहीं हुआ। इस पर भी उसके प्यार से छलकने निस्वार्थ को मैंने समझा होता तो कम से कम कुछ तो लौटा पाती जो उनका वाजिब पाना था मुझे। अब पछताने से क्या फायदा? उन्हें समझता था मोहित अक्सर राजनीति, संगत, साहित्य, सिनेमा और सामाजिक घटनाओं पर माँ बेटे बातें करते रहते। मोहित को नींद तेजी से आती और मम्मी को गोली लेने पर, जबकि मुझे तकिए पर माथे रखते ही नींद आ जाती। मोहित देर रात तक मम्मी के साथ बातें करता रहता। वे बीच बीच में टोकती, जा कमरे में जाना, अंजू इंतजार कर रही है। कई बार खुद उठकर सोने चले जाती। तब मोहित उठता। मैं पता नहीं क्या महसूस करती। अब मुझे समझ आया कि मम्मी के साथ होने वाले बहसें मोहित को मानसिक और बौद्धिक खुराक थी। मम्मी कितना चाहती थी कि मैं एक साथ बैठूं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखूं, पर मैं नहीं बन पाई उनकी गोष्ठी का सदस्य। तभी मोहित साल भर से अनमने हैं, बिल्कुल चुप से। माँ का चला जाना असहनीय तो है ही, साथ ही वह लंबी बहस, मतभेद और पूरी सजा दिकी से अपने पक्ष को स्पष्ट कर पाने व सुन लेने वाला अब कोई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि क्रोध से उबलते मोहित को दुगने क्रोध के डपट कर शांत कर दे। माँ बेटे की लाख चाहने पर भी उनकी बातों में रस नहीं ले पाई। यदि ले पाती तो आज मोहित को संवेदनात्मक सहारा दे पाती। पर दोस्त मेरा कितना था? मैंने तो मैंने तो सांसों के गड़े गड़ाए सांचे देखे थे, निर्मम, क्रोधी, असहनीय, संकीर्ण। यहाँ जो मिला वह न्यारा था। उसे समझना, उस पर विश्वास कर पाना कठिन था। समय की जरूरत थी और समय ही ना मिला था। शेष रह गया था पछतावा।